शहराम से अब कोई ताल्लुक नहीं है। और इतनी जुर्रत कि तुम शहराम से निकाह करोगी? मैं आपको कभी किसी बात पे फोर्स नहीं करूंगी। कदम भी बाहर निकाला। हम दोनों एक ही कहानी के दो मजबूर किरदार हैं। मेरा हस्बैंड है वो। था, उनसे हमेशा मोहब्बत करेंगे, मगर अब नहीं। तो मुझसे वादा कर क्या अगर तुमने इस कमरे से आप फरियाल आपी को कभी हर्ट नहीं करेंगे। तुम और मैं माँ बेटी हैं। तुम्हें भूल जाऊंगी कि तुम हमारे बीच कभी बहन भाई वाली मोहब्बत हुई ही नहीं। तकलीफ का दर्द मेरा दिल बर्दाश्त नहीं कर रहा। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है इस खबर से। अगली एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जीनिया को फरियाल और शहराम के शादी की खबर मिलते साथ ही वो फरियाल के घर पहुंच जाएगी और उसे अच्छी खासी धमकियां देने की भी कोशिश करेगी। लेकिन फरियाल मेंटली तौर पर तैयार थी कि जीनिया ज़रूर आएगी और उसे धमकियां देगी, इसलिए वो उसे अच्छा खासा मौसर जवाब देने वाली है। फरियाल को धमकियां दे के जब जीनिया की दाल नहीं गलने वाली तो जीनिया शहराम के पास पहुंच जाएगी और उसकी मिन्नतें करेगी कि वो उसे घर वापस आने दे। वो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि शहराम ने उसे तलाक दे दी है। वो यही समझती है कि वो अभी भी शहराम की बीवी ही है। सीरत को जब इस बात का इल्म होगा कि जीनिया किस तरह से शहराम की मिन्नतें कर रही है तो सीरत को इस बात पे गुस्सा आएगा, क्योंकि वो तो समझती है कि पूरे खानदान में उसकी बेटी जीनिया जैसी कोई भी नहीं है। वो यही समझती है कि शहराम के पीछे जीनिया को नहीं भागना चाहिए। जीनिया के लिए शहराम से भी ज्यादा अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। शहराम के पीछे भाग के वो अपनी इंसल्ट करवा रही है, इसलिए सीरत जीनिया को अपने घर में ही कैद कर देगी और उसे वार्न करेगी कि वो ये घर छोड़कर ना जाए। लेकिन दूसरे दिन ही जीनिया शहराम की शादी रुकवाने के लिए उसके घर पर ही पहुंच जाएगी और अच्छा खासा तमाशा लगाएगी। जीनिया बड़ी बेशर्मी के साथ इसी बात पर कायम रहेगी कि फरियाल ने उसका घर बर्बाद किया है और उसका कोई भी कसूर नहीं है, और वो आखिरी दम तक कोशिश करती रहेगी, हत्ता कि वो फरियाल और शहराम के निकाह के वक्त भी मौजूद रहेगी कि शायद शहराम को उसके ऊपर तरस आ जाए और वो ये निकाह ना करे। लेकिन शहराम जीनिया को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान तो होगा, लेकिन वो फरियाल के साथ अपनी की गई कमिटमेंट को नहीं तोड़ सकता, इसलिए वो निकाह कबूल कर लेगा। और बाद में फरियाल को वो अपनी सफाइयाँ देने की भी कोशिश करेगा कि जब निकाह के वक्त उसे कबूल है के बारे में पूछा गया तो वो क्यों डगमगा गया था। लेकिन फरियाल उसकी सफाइयाँ दिए बगैर ही उसकी सिचुएशन समझेगी और उसे ये भी कहेगी कि शहराम को सफाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो दोनों की स्टोरी तकरीबन एक जैसी ही है। फरियाल को मोहब्बत नहीं मिली तो शहराम को मोहब्बत मिलने के बावजूद भी वो मोहब्बत से महरूम रहा। फरियाल ये समझेगी और ये केयर करेगी कि शहराम बहुत ज़्यादा हर्ट है, उसका दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, इसलिए वो शहराम को बहुत ज़्यादा सहारा देने की कोशिश करेगी। हालांकि वो खुद भी एक बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरी है। वो रिवायती बीवियों की तरह शहराम से वादा करेगी कि वो कभी भी उससे ज़्यादा सवालों जवाब भी नहीं करेगी। शहराम को ये रिश्ता कबूल करने में जितना वक्त और जितनी स्पेस चाहिए होगी फरियाल उसको देगी। और शादी होने के बावजूद भी शहराम जिस तरह से उदास रहेगा और जिस तरह से फरियाल से खिंचा खिंचा रहेगा, उसकी वजह से शानजे को इस बात की फिक्र लाहक हो जाएगी कि कहीं उसका भाई शहराम जीनिया के दिए गए जख्मों का हिसाब फरियाल से लेना ना शुरू कर दे और फरियाल को जाने अनजाने में हर्ट ना कर दे। इसलिए वो अपने भाई से ये वादा लेगी कि वो फरियाल से मोहब्बत करेगा, वो फरियाल को कभी हर्ट नहीं करेगा। और शहराम अपनी बहन शानजे को ये वादा देगा भी और ये वादा निभाने भी वाला है।